सिविल सर्विस प्रोटेक्शन में गाइज आज का जो करंट अफेयर का टॉपिक है वह मणिपुर से जुड़ा हुआ है। आप न्यूज़ से अगर जुड़े हुए हैं, करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं और न्यूज़ चैनल देखते हैं तो आई होप कि आपको पता होगा कि मणिपुर में इस समय बहुत ज़्यादा आगजनी चल रही है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस दिक्कतें चल रही हैं। यहाँ तक कि आर्टिकल 355 यानी 355 भी लागू कर दिया गया है। मणिपुर से जुड़ा जो भी कंटेंट होगा हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रिलेवेंट है। वहाँ का पॉलिटिकल व्यू क्या है, उसको राज्य का दर्जा कब मिला, अंग्रेज़ों का यानी हिस्टोरिकल अगर हम बात करें मणिपुर के लिए तो उसका भी इम्पैक्ट हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। मिला जुला कर हम ये कहना चाहते हैं कि मणिपुर से जुड़े जितने भी तथ्य हैं, ठीक है, आज से लेकर इतिहास तक के, वो हमारे करंट के लिए जीएस और जीके और करंट अफेयर का सेगमेंट बन जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही वृत्तांत, बहुत ही विस्तृत रूप से हम जानेंगे इसके बारे में कि मणिपुर में आज का जो इशूज़ चल रहा है, जो परेशानियां चल रही हैं, आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले हम ये जानेंगे कि मणिपुर में ना दो ग्रुप हैं। एक है मैतेई समुदाय जो कि वहाँ बहुसंख्यक है, और दूसरा है कुकी और नागा शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, इन दोनों के बीच में मामला चल रहा है जिसको पाकर आज इतना बड़ा क्राइसिस उस राज्य में बना हुआ है। ठीक है, मैदेई जो समुदाय है चाहता है कि उन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिले, यानी यह एसटी का दर्जा चाहते हैं। कौन? मैतेई। ठीक है, जो कि वहाँ पर बहुसंख्यक हैं। बहुसंख्यक की बात करें ना तो वहाँ पे 64% में ये हैं। ठीक है, चलिए, जबकि शेड्यूल ट्राइब में शामिल समुदाय इसके खिलाफ हैं। ठीक है, और सारा विवाद इसी बात को लेकर हुआ। ठीक है, तो आप भूमिका समझ गए कि मामला क्या है। मणिपुर में दो ग्रुप रहते हैं, एक है मैतेई समुदाय जो कि बहुसंख्यक रूप में वहाँ पर है, दूसरा है कुकी और नागा जो कि वहाँ पर शेड्यूल ट्राइब एसटी कैटेगरी में आते हैं। जो मैतेई है वह चाहता है कि उसको एसटी में शामिल किया जाए। ठीक है, और सबसे जो विवाद का कारण क्या है, कुकी और नागा चाहते हैं कि इनको एसटी का कैटेगरी में इनको शामिल न किया जाए क्योंकि पूरे मणिपुर में 64% में ये विस्तृत हैं। ठीक है, पॉपुलेशंस के रूप में। चलिए अब आते हैं धीरे धीरे मुद्दे पे। जो बहुसंख्यक मैतेई समुदाय है को एसटी दर्जा देने के कदम के खिलाफ जनजातियों द्वारा एक मार्च निकाले जाने के बाद झड़प शुरू हुआ है। इन्होंने एक मार्च निकाला था, इन्होंने अपना आवाज़ को सरकार को सुनाना चाहा था कि भाई इनको एसटी में शामिल किया जाए। उसी जो मार्च निकाला गया था उसी मार्च को पा करके यह विवाद शुरू हुआ। ठीक है, सड़कों, घरों, चर्चों, मंदिरों, वाहनों में तोड़फोड़, आग लगा दी गई, इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है, सेना और आरएएफ तैनात की गई है। ठीक है, मणिपुर की अगर बात कर लें तो वहाँ के जो सीएम हैं एन वीरेन सिंह हैं। ठीक है, राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं, राजधानी इसका इम्फाल है, पड़ोसी राज्य नागालैंड, असम, मिजोरम है, और देश से जुड़ी सीमा किससे है? म्यांमार से है। यहाँ से अगर मैटर आता है तो आई होप सो कि आप डील करेंगे। अगर कोई हिस्टोरिकल बातें आता है तो उसको भी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जब मणिपुर का इंडियन यूनियन में विलय होता है तो उस वक्त मैतेई को ट्राइब कंसीडर किया गया था। ठीक है, यहाँ से भी ये अपना बैकग्राउंड उठा रहे हैं कि भाई हमें शुरुआती दौर में ट्राइब कंसीडर किया गया था। ठीक है, बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ तो इनका विवाद शुरू हुआ। आई होप कि आप पूरी की पूरी बातों को समझ रहे हैं कि बात उठ कहाँ से रही है। ठीक है, अब आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे। मणिपुर पर अंग्रेज़ों ने 1891 में कंट्रोल किया। ठीक है, भारत की आज़ादी के बाद यह स्वतंत्र प्रिंसली स्टेट के रूप में अस्तित्व में आया। 1949 में मणिपुर का भारत संघ में विलय हुआ। तो ये टाइमिंग याद रखना। मणिपुर को 1956 से 1972 तक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा गया। तो ये टाइमिंग भी याद रखना, 1956 से
1972 इसको यूटी के रूप में रखा गया था। ठीक है, 1972 पे मणिपुर को स्टेट का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, यानी यूनियन टेरिटरी से हटाकर इसको बिल्कुल प्रॉपर स्टेट का दर्जा दिया गया। राज्य बनने के बाद की स्थिति क्या है? सो राज्य बनने के बाद मणिपुर को संविधान के अनुच्छेद 371 यानी 371 के तहत पहाड़ी जिलों यानी हिल डिस्ट्रिक्ट के ट्राइब एरिया को प्रोटेक्ट किया गया। संविधान के अनुच्छेद 371 सी यानी 371 सी के तहत पहाड़ी जिलों में गैर आदिवासी जमीन नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, यह जम्मू कश्मीर में खत्म किए गए अनुच्छेद 370 के तहत। ठीक है, तो ये आप समझ रहे हैं, पहले ये मामला 370 के अधीन जम्मू कश्मीर में भी था, हालांकि अब 370 के कुछ प्रावधानों को हटा दिया गया जिसको पाकर ये चीज़ें स्वतंत्र कर दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर अभी है कि 371 सी के तहत वहाँ पर जो आदिवासी हैं वो जमीन गैर आदिवासी जमीन नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, अब पहाड़ी एरिया मणिपुर का 90% का इलाका है। ठीक है, यहाँ इंडिजिनस ट्राइब रहते हैं। यहाँ 34 मान्यता प्राप्त जनजातियाँ हैं जिन्हें मोटे तौर पर एनी कुकी ट्राइब और एनी नागा ट्राइब के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनकी आबादी राज्य की आबादी का 50% से काफ़ी कम है। ठीक है, तो ये भी एक विवाद का मुद्दा है कि जिनको वहाँ पे शामिल किया गया है वो 50% से भी कम में है। और जो वहाँ पे चाहते हैं कि एसटी में लाया जाए उनका लगभग 64% के अप्रॉक्सीमेट में है प्रतिनिधित्व। ठीक है ना। घाटी एरिया मणिपुर का 10% है। यहाँ मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। इनमें से कुछ को ओबीसी, कुछ को शेड्यूल कास्ट का दर्जा प्राप्त है। इनकी आबादी राज्य में 53% से ज़्यादा है। उन्हें मणिपुर पीपुल कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। संविधान के 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में इसी की भाषा मणिपुर की जगह मिली हुई है। अगर आप एथनिकी देखते हैं तो घाटी में हिंदू हैं और पहाड़ी इलाके में क्रिश्चियनिटी का इन्फ्लुएंस है। ठीक है, राज्य में डेवलपमेंट समान रूप से नहीं हुआ है। घाटी में डेवलपमेंट अच्छी तरह से पहुंचा है, जबकि पहाड़ी इलाके में विकास यानी हेल्थ एजुकेशन अन बेहद कम है। ठीक है, इसलिए इसे यहाँ हिल हैवी डिवाइस कहते हैं। ठीक है, मणिपुर के जो ट्राइब हैं राज्य के 90% इलाके में रह रहे हैं। विधानसभा के 60 सीटों में से 20 लेजिस्लेचर चुनकर आ रहे हैं क्योंकि आबादी कम है। ओके, जबकि 14 मेंबर घाटी से चुनकर आ रहे हैं क्योंकि इनकी आबादी ज़्यादा है। ओके, और जबकि यह मात्रा 10% इलाका का है। ठीक है, इसकी वजह से दोनों में टेंशन रहता है ऑल टाइम। ठीक है, अब विवाद क्यों भड़का? मैतेई समुदाय की डिमांड रही है कि उन्हें भी जनजाति यानी एसटी ट्राइब का दर्जा प्राप्त हो। मैतेई समुदाय घाटी में रहते हैं। उनकी आबादी मणिपुर में 64.6% है। ठीक है, ये विवाद का मेन कारण बना हुआ है। अगर ऐसा होता है तो सारे अधिकार और प्रोटेक्शंस जो हिल एरिया के शेड्यूल ट्राइब कुकी और नागा को मिले हैं मैतेई समुदाय को मिल जाएंगे। मैतेई समुदाय के लोग पहाड़ी जिलों में ज़मीन खरीद सकते हैं। ठीक है, अब भाई जब उनकी ज़मीन खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं आप ये बात कह सकते हैं कि उनके संस्कृति, उनके कल्चर, उनके निवास, उन पर अधिग्रहण की बातें आ गई, उनके कल्चर में हस्तक्षेप की बातें आ गई। ठीक है, वर्ष 2013 में केंद्र सरकार के ट्राइब अफेयर्स मिनिस्ट्री ने राज्य से सलाह मांगी कि क्या मैतेई को शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाएगा। अब वर्ष 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि मैतेई को भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। सो ये जो आदेश आया ना, बिल्कुल जो वहाँ पर अल्पसंख्यक है उनके लिए एकदम ये जहर की तरह अंदर ये वायरल हुआ मामला और बिल्कुल वो लोग सड़कों पे उतर गए इसके विरोध में। ठीक है, सो मैतेई का दलील है कि 1949 में भारत संघ के साथ मणिपुर की रियासत के विलय से पहले मैतेई समुदाय को एक जनजाति के रूप में मान्यता दी गई थी और यह विलय के बाद एक जनजाति के रूप में इसकी पहचान खो गई है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद विवाद भड़क गया है। ठीक है,
अब ट्राइब का क्या कहना है कि कुकी और नागा शेड्यूल, ट्राइब का कहना है कि मैतेई पहले से डेवलप्ड है, विकास उनके पास है, मैतेई को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है। अचानक मणिपुर में दंगे का वजह, सो दरअसल हाईकोर्ट के फैसले और सरकार के कदम के विरोध में ट्राइब स्टूडेंट्स यूनियन ने रैली निकाली। सो इसी दौरान मैतेई और ट्राइब कम्युनिटी के बीच दंगा हो गया। ठीक है। सो मणिपुर में संविधान का जो अनुच्छेद 355 लागू हुआ है, इसके बारे में देख लेते हैं। सो यह अधिनियम केंद्र सरकार को आंतरिक गड़बड़ी और बाहरी आक्रमण के खिलाफ राज्य की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार देता है। अब मणिपुर में धारा 355 लगा दी गई है, यानी सरकार ने यह मान लिया है कि वहाँ की स्टेट जो गवर्नमेंट है वो लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं पा रही है। ठीक है, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं पा रहा है। सो राज्य का लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के अपने हाथ में आ जाता है। किसके तहत? अनुच्छेद 355 यानी 355 के तहत। तो एवरीबॉडी, अगर ये एनालिसिस आपको समझ में आया होगा, अगर आपको लगा कि यहाँ से एग्ज़ाम के कंटेंट अगर आते हैं एग्ज़ाम में तो हम बना सकते हैं, तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर करना और एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।